नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनल ने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया। एक इंटरव्यू में रिचर्ड ग्रेनल ने कहा, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म पर वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे ट्रंप पर थे, उन्हें रिहा किया जाए। रिचर्ड ग्रेनल ने बताया कि नामजद वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर हुकूमत पाकिस्तान से बात करने की तैयारी की हुई है। एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बाइडन इंतजामिया जो काम 4 साल में ना कर सकी, उन्हें आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। नामजद अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रेनल के बयान पर रद्द अमल देते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते हैं जो बानी PTI की रिहाई के लिए कोशा हैं। बानी PTI की आज़ादी पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक होगी। तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क बशमूल अमरीका की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। PTI किसी मुल्क से ना दरख्वास्त करेगी ना तवक्को रखती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI के लिए मगरिब से आवाज़ उठाने वालों पर वाज़ेह होना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। हमारी अव्वल व आखिर तरजीह सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। नामुंतखब अमरीकी सदर के नामजद LG के बयान पर रद्द अमल देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट बानी PTI की निजात के लिए मुहिम चला रहे हैं। इन अनासिर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी के लिए आलमी कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा। क्रिसमस की तकरीब से खिताब में कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए विलादत फ़लस्तीन में क़त्ल व गारत का बाजार गर्म है। बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्गों समेत हज़ारों अफराद को कत्ल किया जा चुका। फौरी जंगबंदी वक्त की ज़रूरत है। दुनिया भर में जहाँ ईसाई आबाद हैं वो गजा में जंगबंदी के लिए जोर लगाएं और आवाज़ उठाएं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि मसीही बरादरी कौम के लिए फ़ख्र और ताकत का बाइस है। मुल्क की सकाफती, समाजी, इक़्तिसादी और कौमी तरक्की में अक़लियतों और मसीही बरादरी की शराकत का एतराफ़। आर्मी की रावलपिंडी में सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च के क्रिसमस तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी, केक काटा। आर्मी चीफ का कायदे आज़म को भी ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। कहा, कायदे आज़म के नज़रियात इलाक़ाई सालमियत से लेकर अंदरूनी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की हौसला अफजाई करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 24 और 25 दिसंबर की दरमियानी शब ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इमाराती वज़ीर शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान से घोटकी में मुलाकात। तर्जुमान पीपल्स पार्टी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। मुत्तहदा अरब इमारात और पाकिस्तान के समाजी और तिजारती राबतों में फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। बलूचिस्तान के शुमाली अज़ला में शदीद सर्दी। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6, कल्लात में -4 डिग्री रिकॉर्ड। गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। मुल्क के सरतरीन इलाकों में लह -13 डिग्री के साथ सर फहरिस्त। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11 रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी के साथ स्मॉग का सिलसिला जारी। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। टैंकर ड्राइवर को रेंजर्स एहलकार ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शाह लतीफ़ के इलाके में कार पर फायरिंग, कार सवार जाँ बहक। शेखुपुरा लाहौर रोड पर कार की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों ज़ख्मी नौजवानों की हालत तशवीशनाक है। हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने दावा किया है कि मदारस रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत और JUI के दरमियान तमाम इख्तलाफात दूर हो गए हैं।
मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट का 26वीं तरमीम की रोशनी में मिन-ऑन नोटिफिकेशन मुमकिना तौर पर आइंदा 2 रोज़ में जारी हो जाएगा। अल्लामा ताहिर अशरफी के मुतालबात से मुताल्लिक़ सवाल पर कामरान मुर्तज़ा ने जियो न्यूज़ को बताया, ये तय हो गया है कि कुछ अरसे बाद इस एक्ट में एक और तरमीम आएगी। नई तरमीम में वजारत तालीम या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन मदारिस की स्वाबदीद होगी, जिससे मदारिस के तमाम धड़ों के मुतालबात पूरे हो जाएंगे। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि बानी पीटीआई के बगैर कोई भी बातचीत बेमानी रहेगी। कमेटी बिल्कुल बाइख्तियार है, लेकिन फैसला बानी पीटीआई को करना है। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात में पहला मुतालबा बानी से मुशावरत के लिए मुनासिब माहौल में मुलाकात का रखा है। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे। शेख वकास अकरम ने कहा, बानी पीटीआई ने सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबात पर समझौता न करने का कहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ फौजी अदालतों पर सियासत ना करे। अपील के फोरम्स मौजूद हैं। फौजी तनसीबात पर हमले का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ही चलाया जाता है। फौजी अदालतों के खिलाफ मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है। पाकिस्तान इस मामले पर अपने इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स से बात करके यकीन दहानी कराएगा कि फौजी अदालतों की कार्रवाई बैनुल अक़वामी कानून के तकाज़ों के मुताबिक है। बिलावल भुट्टो जरदारी की इमाराती वजीर शेख नयान बिन मुबारक अल नहयान से घोटकी में मुलाकात। तर्जुमान पीपल्स पार्टी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। मुत्तहदा अरब इमारात और पाकिस्तान के समाजी और तिजारती राबतों में फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दुनिया भर में क्रिसमस की तक़रीबात जारी। वेटिकन सिटी में दुआया तक़रीब, पोप फ्रांसिस की मशरिक़ वस्ता में अमन, गज़ा में जंग बंदी, यरग़मालियों की रिहाई और गज़ा में इमदाद पहुँचाने की दुआ। क्रिसमस पर वाइट हाउस की दिलकश और खूबसूरत सजावट। अमरीकी सदर बाइडन ने मुबारकबाद पैगाम के साथ वीडियो शेयर कर दी। लंदन में शहजादी केट मिडल्टन ने वेस्टमिंस्टर एबे में क्रिसमस की तकरीब की मेज़बानी की। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की भी मसीहियों को मुबारकबाद। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट्स की भी क्रिसमस पर मुबारकबाद। गज़ा में जारी इसराइली मज़ालिम, मसीही मुक़द्दस शहर बैतुल्लहम में मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस सादगी से मनाया गया। इसराइली हमलों से दरबदर गिरजाघरों में पनाह लिए हुए गज़ा के मसीहियों का त्यौहार जंग ज़दा माहौल में अफसुर्दा रहा। गज़ा जंगबंदी की कोशिशें जारी। हमास ने इसराइल की नई शराइत को मुआहदे में ताख़ीर का सबब करार दे दिया। इसराइल का हमास पर तयशुदा बातों से पीछे हटने का इल्ज़ाम। इसराइली फ़ौज के गज़ा के पनाह गुज़ीन कैंप्स पर हमले। 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मक़बूज़ा मगरबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन, 8 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने इसराइली टैंक को धमाके से उड़ा दिया। इसराइल का हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल का बाज़ाब्ता एतराफ़। ईरान का इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंदिया। इसराइल बच्चों पर गोलियां बरसा रहा है। पोप फ्रांसिस की इसराइल पर तनकीद। पोप के बयान पर इसराइल ने वेटिकन के सफ़ीर को तलब कर लिया। इस्लामाबाद में वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। वफाकी निज़ामत तालीम के तहत तालीमी इदारे 30 दिसंबर से 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। और पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड की बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए तैयारियां मुकम्मल। खिलाड़ियों की सेंचुरियन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस। कप्तान शान मसूद का कहना है कि यहां की कंडीशन फास्ट बॉलर्स और बैटर्स के लिए साजगार हैं। 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज आज सेंचुरियन टेस्ट के साथ शुरू होगी।